हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कार्य एवं समय यानी टाइम एंड वर्क। तो इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाया था, आज 16 से देखिएगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आपका एसएससी में पूछा गया है। तो मैथ ऐसा चीज नहीं है कि एसएससी में पूछा है तो किसी में नहीं पूछेगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपका किसी भी एग्जाम का मैथ हो आपसे बनेगा तो बनेगा, और विश्वास ना हो तो आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। इसका कोई भी बुक उठा करके बनाइए, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4.5 घंटों में पूरा कर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर के काम करता है ना, तो 4.5 घंटा में पूरा करता है। इसका मतलब 9/2 लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक करिएगा 4 दूनी 8 है, 9/2 हो जाएगा। उसी कार्य को बी और सी मिलकर के 3 घंटे, यानी बी और सी मिलकर के 3 घंटे में, तो 3/1 लिख सकते हैं इसको। तथा सी और ए मिलकर के 2 पूर्णांक 1/4 यानी 4 दूनी 8 9/4 ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दे तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो यह काम कितना दिन में करता है सब मिल करके इसका एलसीएम निकालिए, यानी सभी का एलसीएम निकालिएगा लघुत्तम। तो आप जानते हैं कि भिन्नों का लसाअ बराबर क्या होता है, अंशों का लसाअ बटा में हरों का मस, यानी ऊपर वाला का सबका एलसीएम निकालिए। तो 9, 3 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। इसका नीचे वाला का मस यानी हरों का एचसीएफ निकालना है, तो 2, 1 और 4 का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। यानी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सबको काट दे, ठीक है। तो 2 को, 1 को और 4 को कौन काटेगा, एक ही है जो कि 2 को भी काटेगा, 1 को भी काटेगा और 4 को भी काटेगा। तो बटा में आप 1, 9 भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि इससे इसमें हम लोग भाग देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं, यानी 9 में आप भाग दीजिएगा किससे, 9/2 से। तो 9 अब भाग गुना में चेंज होता है, तो अगला क्या होता है, पलट जाता है, यानी अंश जो है हर के जगह और हर अंश के जगह चला जाएगा। यानी 2/9 लिखेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी 2 मरतबे, है ना। तो हो जाएगा 2। इसका 3/1 से भाग दीजिएगा तो 3 3 9 यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार भाग देना। फिर 9/4 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यह कार्य क्षमता है किसका, ए और बी का कार्य क्षमता 2 है। इसका मतलब टोटल 9 काम है, यानी एलसीएम जो आता है वह टोटल काम होता है, यानी टोटल वर्क होता है। और ए जो आता है यह इसका क्षमता होता है। ए और बी मिलकर के डेली 2 काम करता है, बी और सी मिलकर के डेली 3 काम करता है, और सी और ए मिलकर के डेली 4 काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा 2a + 2b + 2c, है ना। इधर जोड़िएगा तो 2a + 2b + 2c, इससे पहले मैंने बताया। तो यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a + b + c। अब बराबर 4 और 3 7 और 2 9, है ना। ये गुना में 2 है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी a + b + c का कार्य क्षमता आ गया 9/2, ठीक है। अब बोला है कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, यानी a + b + c मिलकर के कितना दिन में इस काम को करेगा, कौन काम को, 9 काम को। तो क्या करना है कि टोटल वर्क में हम क्षमता से भाग देते हैं तो क्या आता है, दिन आता है, यानी समय आता है ना। तो इसे भाग दीजिएगा 9/2 से, तो 9 से 9 एक मरतबे कैंसिल हो जाएगा, और इससे 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 दिन, यानी 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो 9 में 9/2 से भाग दीजिएगा। देखिए आप 9 में भाग देना 9/2 से,
तो इसको आप लिख सकते हैं 9 और गुने, यानी भाग को चेंज कीजिएगा तो अगला पलट जाता है, यानी 2/9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में करता है। बी तथा सी मिलकर के वही कार्य को 15 दिन में, यानी बी और सी काम करेगा तो वही काम को 15 दिन में कर देगा। और सी तथा ए मिलकर के 20 दिन में, सी और ए मिलकर के 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेगा तो 60 आएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। ये कार्य क्षमता निकल गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ए बी तथा सी तीनों मिलकर के वही कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि ये सब को जोड़िएगा और इधर भी इसको जोड़ना है ना। तो इस सब को जोड़ते हैं तो 2a है, 2b है और 2c है। 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a + b + c बराबर 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12। 2 से काटेगा, 2 × 6 = 12, यानी a + b + c का कार्य क्षमता एक दिन का कितना होगा, 6। तो 6 काम एक दिन में करेगा तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो काम में आप क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय आता है, 14 है 60, यानी 10 दिन है ना, 10 दिन। दिन में पूछेगा तो दिन, घंटा पूछेगा तो घंटा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगाता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है। देखिएगा कि ए और बी जितना दिन में काम करता है, माने चलिए x दिन में करता हो, ए और बी जितना दिन में काम करता है उसे ए को 4 दिन अधिक लगता है, यानी x + 4 हो जाएगा। यानी ए और बी मान के चलिए कि x दिन में काम करता है, तो ए अकेला इससे 4 दिन अधिक में करता है, यानी +4 कर देंगे, x + 4 दिन में करता है। और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। बी को अकेले काम करने में ये दोनों जो करता है ना उससे 16 दिन अधिक लगता है, यानी x + 16 हो जाएगा बी, है ना। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। और यहाँ देखिए बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे क्या करना है कि एक दिन का काम निकालना है, ऐसे आप इसको निकाल लीजिएगा, हम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम, जैसे मान चलिए कि ए x + 4 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 4, मैंने बेसिक में बताया था। बी एक दिन का काम, यानी पूरा काम x + 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 16। ये दोनों को जोड़ देंगे तो a + b के एक दिन का कार्य क्षमता हुआ, है ना, कार्य हुआ। तो एक दिन का कार्य इतना काम करता है, लेकिन एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करता है, 1/x, दोनों बात बराबर। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको x का जो वैल्यू आएगा वह a + b का आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर है कि वे दोनों मिल करके, हाँ तो यही चीज पूछ रहा है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही काम करना है हम लोग को बाई ऑप्शन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बाई ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि ए में है 10 दिन, बी में है 12 दिन, सी में है 6 दिन और डी में है 8 दिन, है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि सब ऑप्शन को चेक कीजिएगा। तो मान के चलिए कि ए और बी का वैल्यू पूछा है, तो जिसका वैल्यू पूछता है वो ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन से हम अगर 10 लेते हैं, यानी x = 10 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 14 हो जाएगा, आई हो जाएगा 10 × 16 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए करता है 14 दिन में और बी करता है 26 दिन में,
तो इसका हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 2 गुने 7 और 13 दूनी 26, 2 गुने 13, तो 2 गुने ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुने 7 गुने 13, 13 7 91, 91 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा काम, 14 एकम 14 और 14 दिया 42, 13 मरतबे कटेगा, ऐसे काटिएगा तो 7 मरतबे कट जाएगा, है ना। और देखिए दोनों मिल करके क्या, ए और बी मिल करके टोटल काम कितना है 182, इसमें 20 से भाग दीजिएगा, क्या 10 कभी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 13 7 20 हो जाएगा, यानी 20 काम डेली कर रहा है, तो 182 काम क्या 10 दिन में हो रहा है, क्या नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या रख करके, ऑप्शन नंबर बी 12 रखते हैं, तो 12 4 16, अब 12 और 16 कितना 28, तो इसे यदि आप निकालते हैं तो a बराबर कितना 16 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 28, इसका एलसीएम निकालिएगा तब पर भी आपको नहीं आएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इसलिए बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में हम लोग देखते हैं कि सी यदि हम 6 लेते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा और 16 6 22 हो जाएगा, है ना। इससे भी आप निकालिएगा तो a बराबर 10 हो गया, b बराबर 22 आ गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 110 होगा, क्या 11 मरतबे कटेगा, इसे काटिएगा 5 दूनी 10, 5 मरतबे, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 आएगा, तो देखिएगा ए और बी मिल करके क्या 6 दिन में काम कर रहा है, क्या 110 काम को करेगा, तो 16 के हिसाब से 16 से 16 दाही 160 होता है, 16 96 ही होता है, ठीक है, 6 मरतबे काटिएगा तो 96 ही पुरता है, जबकि 110 काम करना है इसको तो 6 होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। अब डी में देखिए कि 8 यदि हम रखते हैं, 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 12, 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि a बराबर a 12 दिन में करेगा और b करेगा 24 दिन में, तो दोनों को मिला करके 24 काम हो गया, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो a प्लस b यानी a और b मिल करके काम कितना 24 काम को 2 1 3 के हिसाब से करेगा, तो 3 8 24, देखिए 8 दिन आ गया कि नहीं, तो a और b मिल करके कितना दिन में 8 दिन में काम कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, वो भी नियम आपको हम बता दिए, है ना। हो सकता है क्या कि ऑप्शन नंबर डी दे दिया, इसलिए यहाँ पे तीनों को चेक करना पड़ा है, और चेक करने के लिए क्या आप यहाँ से अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जल्दी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, अगर वैसे भी आप सॉल्व करते तब पर भी आंसर आ जाता, करके देखिएगा, इसका कमेंट करके हमें बताइए आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 24 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 आएगा, क्या 72 ये तीनों मिलकर काटेगा, 12 से 6 मरतबे, 24 से कितना मरतबे कटेगा 4 मरतबे, नहीं 4 के 12 3 मरतबे, और 36 से 36 दूनी 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पूछ रहा है कि वे एक साथ मिल करके यानी तीनों एक साथ मिल करके कितने दिन में काम कर देंगे, तो ए बी और सी तीनों मिल करके काम कितना है टोटल 72, और एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिल करके 6 3 9 9 2 11 11 6 66, है ना, 66 और 6 72 और बटा 11 दिन, यानी 6 पूर्णांक 6 बटा 11 दिन में
यह पूरा काम तीनों मिलकर के कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए एक कार्य 20 दिन में, ए एक कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर के कार्य 5 दिन तक के करे, देखिए 5 दिन तक के ही करना है, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी शेष कितना भाग रह जाएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है, तो 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, यानी ए डेली 2 काम कर रहा है और बी डेली 1 काम कर रहा है। तो 5 दिन में ए और बी मिल करके कितना काम करेगा, तो 2 + 1 यानी 3 × 5, 5 किया 15 काम किया, 15 काम 5 दिन में कर दिया। अब शेष कितना बच गया, तो देखिए यहाँ पे 40 काम टोटल था, जिसमें से शेष कितना बच गया, तो 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, है ना। 25 काम बच गया कितना में, तो 40 में, यानी 40 यानी जितना टोटल काम रहता है उसको नीचे लिखेंगे, है ना। और जितना ऊपर बच गया, तो 15 हो गया है 40 में से, तो 25 बच गया, है ना। तो शेष कार्य इतना बच गया। अब इसको काट करके छोटा कर लीजिए, 5 25 और 5 8 40, यानी 5/8 भाग शेष काम रह गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य करने में आधा कार्य कितने दिनों में पूरा कर, यानी पूरा काम नहीं करना है। तो देखिए आधा काम क्या होगा, तो यहां से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 × 60, 30 दूनी 60, है ना। तो 60 काम टोटल है, यहां समझिएगा कि 60 काम, कुल 60 काम है, जिसमें से आधा काम करना यानी 30 काम ही करना है। तो ए और बी मिलकर के काम करेगा, तो 30 काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 × 2 = 5 के हिसाब से डेली काम करेगा, क्योंकि एक दिन में ए 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करेगा, तो 5 × 6 = 30, यानी 6 मरतबे, तो 6 दिन, यानी 6 दिन में यह आधा काम समाप्त कर देगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ए और बी मिलकर के काम करता है तो उसको 12 दिन लगता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है, यानी बी अकेला करता है ना तो 30 दिन लगता है उसे। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहां से क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ए के बारे में, तो सोच के देखिए कि ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करता है तो डेली 5 काम करता है, अब बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर हम 5 में से 2 घटा देते हैं बी का मान, तो ए का मान बच जाएगा कितना, 3 बचेगा, ऐसा समझ में, यानी बी का हम वैल्यू इसमें से घटा देते हैं 5 में से, तो 3 बच जाएगा किसका, ए का वैल्यू। और ए 60 काम को 3 के हिसाब से करेगा, डेली 3 काम करेगा, तो 20 × 60 यानी 20 दिन ए को लग जाएगा। तो ए को अगर अकेला काम करना पड़े तो वह कितना दिन में काम कर देगा, तो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। कोई एक आदमी है ना, कोई आदमी है, एक काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से
उसे 6 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो आदमी प्लस उसका पुत्र 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी उसके पुत्र को अकेला काम करने के लिए अगर रख दिया जाए तो वह कितना समय लगाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 36 18। ठीक है, आदमी अकेला काम कर रहा था, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, लेकिन वह पुत्र के साथ जब मिल करके करता है तो 3 काम करता है। इसका मतलब क्या है कि 1 काम पुत्र कर रहा है ना। यहां से हम क्या करते हैं कि आदमी का वैल्यू यानी 2 रख करके हम उधर से घटा देते हैं, 3 में से घटा देते हैं, तो 1 काम जो बचेगा वह उसका पुत्र डेली करेगा, यानी डेली का उसका 1 काम क्षमता है करने का। तो अगर उसका सिर्फ पुत्र करेगा काम तो टोटल काम यानी 18 काम टोटल है, और डेली 1 काम के हिसाब से करेगा तो 18 दिन लगेगा। तो यही पूछ रहा है कि उसका पुत्र अगर अकेला काम करता तो उसे कितना समय लगता, तो 18 दिन लगता। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के करता है ना काम, तो 12 दिन लगता है, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसमें समझने वाली बात है, नहीं तो एक पन्ना में आपका क्वेश्चन यह सॉल्व होगा। ठीक है, हल्का सा समझ लीजिएगा, बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यह आपका आर्य सवाल के 3D में भी बुक में दिया गया क्वेश्चन है। तो बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो देखिएगा 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, 12 चौके 48, 16 से 3 मरतबे कटेगा 48। क्या करना होता है, कुल कार्य में इसे भाग दिया जाता है ना। तो ए और बी डेली 4 काम करता है, बी और सी डेली 3 काम करता है। टोटल काम कितना है, 48 काम। और कह रहा कि ए जो है यह 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और उसके बाद क्या करता है, सी बचल खोचल काम के 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। अब यहां देखते हैं हम लोग कि ए और बी डेली 4 काम करता है, बी और सी डेली 3 काम करता है। यदि हम यहाँ पे b का मान 2 रखते हैं, अपना से रख करके देखिए, ठीक है, b का मान 2 रखते हैं तो b के लिए यहाँ भी 2 होगा। अब c के लिए कितना बच गया, 3 में से 2 खत्म हो गया, तो 1 बच गया c का। तो देखिए 2 और 1 3, और यहाँ पे b का 2 रखे हैं तो यहाँ पे भी a का कितना हो जाएगा, 2, तब ना 2 और 2 4 हो जाएगा। तो a यदि 5 दिन काम करता है तो 2 के हिसाब से करेगा तो 5 दूनी 10 काम करेगा, है ना। B क्या करता है, डेली 2 काम करता है तो 7 दूनी 14 काम करेगा। अगर C एक दिन में 1 काम करता है तो 13 एकम 13 काम करेगा। 4 3 7, 1 2 3। अब देखिए 37 काम हो पाए, जबकि काम कितना है, 48 काम। इसका मतलब जो वैल्यू रखा गया वह सही नहीं है, यानी गलत। अब हम क्या करते हैं, C का वैल्यू 2 रख देते हैं, कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं। तो B का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यहां भी B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब ना 3 और 1 4, 1 और 2 3। B का वैल्यू जितना यहां होगा उतना ही यहां पर भी होगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि A एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना किया होगा, 15 काम। B एक दिन में 1 काम, तो 7 दिन में 7 काम। और C एक दिन में 2 काम, तो 13 दिन में 13 दूनी 26 काम। तो 6 और 5 11, 7 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 1 4। देखिए 48 काम हो गया कि नहीं, टोटल 48 काम हो गया। 48 तो काम था ही, इसका मतलब जो वैल्यू रखा गया वह बिल्कुल सही है। अब कह रहा कि B अकेला अगर काम करता
तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता। अब देखिए बी जो है डेली एक काम करता है ना, और टोटल काम 48 काम है, और डेली एक काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 48 दिन लगेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, 48 दिन। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यानी एक काम करने में ए को क्या होता है कि बी की तुलना में 10 दिन कम लगता है। यानी बी को यदि x दिन लगता होगा तो ए को लगता होगा x माइनस 10 दिन। ठीक है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर के काम करता है तो 12 दिन में पूरा समाप्त कर लेता है। तो अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो यहां पे देखिएगा हम लोग देखते हैं बाई ऑप्शन ए बी। ऑप्शन नंबर ए में है, ए लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 30, बी में है 27 दिन, सी में है 20 दिन और डी में है 25 दिन। तो यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बी पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में समाप्त कर देगा काम। तो बी कितना दिन में करेगा, तो जो चीज पूछता है वही चीज ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं 30 दिन। यानी बी यदि 30 दिन में काम करता है तो इससे 10 दिन कम समय में यानी 20 दिन में करता होगा, है ना। तो ए करता होगा 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो ए और बी मिल करके देखिए काम करेगा अगर तो 12 दिन आना चाहिए। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी मिल करके कितना दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में समाप्त करता है ना। तो 60 काम है और 3 और 2 5 के हिसाब से होगा तो 12 25 60। देखिए 12 दिन आया कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। यानी बी और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, 20 के 60, 15 चौके 60। तो ए बी और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इधर हम जोड़ते हैं इधर भी जोड़ते हैं। तो 2a + 2b + 2c यानी 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में इसको भी जोड़ते हैं, है ना। तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा 6 यानी a + b + c का जो वैल्यू आया वह 6 आया, है ना। यानी एक दिन में 6 काम करेगा। तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, 6 से भाग दे, 14 60 यानी 10 दिन। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जितना चीज होता है वो तो होता ही है, सबके लिए कॉमन है। तो जो मेन चीज है उसको लेके सिर्फ यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके यहाँ पे इसका कार्य क्षमता कर देना। अब यहाँ पे इधर जोड़िएगा ऐसे प्रश्न को, तो जोड़ करके देखिए क्या आता है। तो बार बार यही काम कीजिएगा तो पता चलेगा क्या कि कुछ ना कुछ सॉल्व करना आप सीख जाइएगा। तो जब सॉल्व करना आप सीख जाइएगा तो सोचिए कि बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में यही काम करना है। ऐसा नहीं कि वहां लिख करके दिखाना हमको क्या कि हम बहुत तेज हैं। तो तेज नहीं बनना, तेज इतना बनना है कि रिजल्ट आए बस। तो यही आंसर हो गया इसका 10 दिन। कॉन्सेप्ट सीखना है और रिजल्ट निकालना है। अब एक क्वेश्चन इधर से एक क्वेश्चन उधर से पढ़िएगा तो कभी क्लियर आपका नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यानी आपसे वादा किया हूं कि
आपका मैथ जो है उसको मैं क्लियर करा करके ही छोड़ूंगा, लेकिन हाँ आप में भी चाहत होना चाहिए कि हम बिल्कुल शुरू से लेकर के अंतिम तक देखें वीडियो, प्रत्येक वीडियो को देखें। आप विश्वास रखिए कि मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? इसका एलसीएम निकालिए 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो बोला कि ए और बी मिल करके कितना दिन में करेगा? तो 60 काम है और एक दिन में दोनों मिल करके करेगा तो 3 और 2 5 के हिसाब से करेगा। तो 12 बचे 60, यानी 12 दिन में काम खत्म कर देगा। तो दोनों मिल करके करेगा तो उसे 12 दिन लगेगा। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर के कर सकता है। देखिए ए उतना काम कर सकता है जितना बी और सी दोनों मिलकर के करता है, यानी दोनों का कार्य जो है वह बराबर है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के 9 घंटा 36 मिनट। तो यहाँ थोड़ा सा रफ में देखिएगा कि 9 घंटा 36 मिनट, तो 9 पूर्णांक 36, अब मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना होगा। तो 6 36, 6 दाएं 60 और काट दीजिए इसको, 2 दिया 6, 2 बचे 10, 9 बचे 45 और 3 48/5 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 1 घंटा में आ गया। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे लिख रहा है तथा सी अकेला उसी को 48 घंटे में कर सकता है ना। तो सी अकेला क्या करता है कि 48 घंटे में कर सकता है, बटा में कुछ न तो 1। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा घंटा में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 48 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? 48 हो गया। अब इससे इस पे भाग दीजिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, भाग देने के लिए बताया है। फिर इससे आप भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए C का वैल्यू आ गया कि C अकेला एक दिन में एक काम करता है, यहां रख दीजिए C का वैल्यू। यहां बोला कि A उतना काम करता है जितना B और C मिलकर के करता है, इस चीज को समझिएगा। तो यहां से हम 5 में से कितना बंटवारा करें, यानी A और B को हम कितना बांटे कि दोनों पक्ष जोड़ने के बाद बराबर आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, किसका? B का, तो B का यदि 3 लीजिएगा तो इसमें से 2 बचेगा। तो देखिए 3 है 4, इधर 2 ये हो रहा है, बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, B का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 2 आए 3, इसमें से हम 2 ले लिए हैं, 5 में से 2 घटाएगा तो 3 बचेगा। तो देखिएगा यहाँ पे B और C का वैल्यू जोड़ेंगे तो 2 आए 3 हो रहा है और A का भी वैल्यू 3 हो रहा है, यानी अब यहाँ से परफेक्ट आ गया इसका वैल्यू। यानी A एक दिन में 3 काम करेगा, B एक दिन में 2 काम करेगा और C एक दिन में 1 काम करेगा। तो आपसे पूछा है कि B को अगर अकेला कार्य करने के लिए भिड़ा दिया जाए तो वह कितना दिन में कर देगा? तो B यदि अकेला काम करेगा तो 2 के हिसाब से करेगा, 48 काम है और डेली 2 काम करेगा तो 24 दूनी 48, यानी 24 दिन में, यानी घंटा है ना, सॉरी, यानी 24 घंटे में एक कार्य को पूरा कर देगा। ये इसका आंसर हो। तेरह से 13 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसी पर कहीं नहीं जाना है, कहीं भटकना नहीं है दूसरे मेथड का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम तथा श्याम मिलकर के किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम तथा हरि, श्याम तथा हरि उस काम को 15 दिन में कर सकता है और हरि तथा राम,
हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहां देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60, 4 3 7 7 5 12। अब यहाँ पे देखिए इधर भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं। तो 2 राम है, 2 श्याम है और 2 हरि है ना। 2 कॉमन लेते हैं तो राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर हो जाएगा, यानी 2 कॉमन लिए तो उधर भाग में जाएगा। तो 5 × 4 9, 9 × 3 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6। इतना चीज समझ में आया हो। राम प्लस श्याम प्लस हरि यानी तीनों के कार्य क्षमता आ गया कितना? 6, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करता है। तो किससे पूछा है कि राम अकेला यह काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिएगा राम कितने दिन में पूरा करेगा, तो राम का निकालना है कार्य क्षमता सबसे पहले, तब ना भाग देंगे। तो यहाँ पे श्याम और हरि का वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे श्याम और हरि का वैल्यू देखिए, डेली कितना काम कर रहा है? 4 काम, तो यहाँ पे रख देंगे 4 काम। अब यहाँ पे राम जैसे के तैसे रहेगा, आई प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में 4, यानी राम का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, यानी 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आ गया। तो राम डेली 2 काम करता है, यानी राम जो है अकेला काम करेगा तो 7 काम को डेली 2 के हिसाब से करेगा तो 30 दिन लगेगा, 30 दिन, यह इसका आंसर होगी 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर के 12 दिनों में कर सकता है। वही कार्य बी तथा सी 15 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और सी तथा ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है तदनुसार ए अकेला वही कार्य को कितने दिन में कर सकता है? सेम यही क्वेश्चन है आपका। वहां पे राम हरि श्याम किए हुए हैं, यहाँ पे ए बी सी है। तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60। एलसीएम पर भी ध्यान दीजिएगा, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों मिल करके उसको काट दे, है ना। अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े होंगे तो वो भी चल रहा है, और मैंने ऑलरेडी इस बुक का बना करके डाला हुआ, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2a + 2b, अगर इस पोर्शन को हम जोड़ते हैं इधर और इसको जोड़ते हैं तो 2a + 2b + 2c आएगा, है ना। तो 2 कॉमन लेते हैं और उधर भाग में भेजते हैं, तो a + b + c बराबर हो जाएगा 5 × 4 9 3 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6। अब पूछ रहा है क्या कि a, यानी a अकेला कितना दिन में करेगा? तो b और c का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से b और c 4 काम, तो 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यानी a का कार्य क्षमता 2 हो गया, डेली 2 काम करता है। तो a पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो 60 काम है, जिसमें से 2 काम डेली करता है, तो 30 दिन में। सेम क्वेश्चन 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के वही काम को कितना दिन में करेगा? एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, दोनों मिलकर के यानी ए और बी मिलकर के काम करेगा तो 12 काम है, 2 1 3 के हिसाब से करेगा, 3 चौके 12, यानी 4 दिन में काम खत्म होगी। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। हाँ, इस चीज को समझिए, मैंने बेसिक में भी बतलाया। ये जो है 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा?
तो मैंने बतलाया है कि यदि x बटा वाई भाग काम को यदि z दिन में करता है तो इसको पलट देंगे, यानी y बटा x करेंगे और गुने z कर देंगे, तो कितना दिन में टोटल काम करेगा पूरा काम वो पता चलेगा। तो इसको पलट दीजिए, तो 4 बटा 1 और गुने 10, 10 चौके 40, बटा में 1 9 भी रहेगा तो चलेगा, 40 हो गया। समझ में आ गया होगा। इसका बोला है कि b कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में, तो b जो है कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में, तो इसको पलट दीजिए 3/1 और गुने 20, 20 दिए 60/1, 60 रहेगा। तो ए और बी मिल करके इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, ठीक है, दोनों मिल करके। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 120 काम है और डेली 3 और 2 5 के हिसाब से करेगा, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन में काम समाप्त। आंसर हो गया 24 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज और राम दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। राज अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी राज जो है वह अकेले 20 दिन में कर सकता है। तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिए पहले। 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 20 से कम 20। अब यहाँ पे समझिएगा कि राज अकेला एक काम करता है और राज और राम मिलकर के 2 काम करता है ना। तो यहाँ पे राज का वैल्यू यदि हम इसमें से घटा देते हैं तो राम भी एक काम करेगा, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 1 का, है ना। यानी राज भी डेली एक काम करेगा और राम भी एक काम डेली करेगा, क्योंकि यहाँ पे है राज का वैल्यू 1, तो 1 का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो राम अकेला काम करना चाहे तो 20 काम को डेली एक काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। यह इसका आंसर हो गया, यानी 20 दिन में काम पूरा कर लेगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी राजू जो है एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के उस काम को करे तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, दोनों मिलकर के करेगा, यानी एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो राजू और राम दोनों मिलकर के काम को करेगा तो 60 काम है और 3 और 2 5 के हिसाब से डेली काम होगा, तो 12 25 60, यानी 12 दिन में काम समाप्त। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन लंबा चाहे जितना हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और पढ़िए, क्योंकि मैट्रिक इंटर तो नहीं है कि आप आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो देखिएगा। आप जितना देख सकते हैं उतना आपके लिए कम ही है, क्योंकि जॉब करना है और जॉब सबको चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे सभी को चाहिए, इसलिए जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यार, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर है और श्याम, सुधीर और श्याम 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा करता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, 30 दूनी 60। यहाँ देखिएगा कि श्याम अकेले एक दिन में 2 काम करता है, ऐसा श्याम भी है और सुधीर भी है,
तो श्याम का 2 रखिएगा और उधर घटा दीजिएगा 5 में से तो 3 आ जाएगा, यानी 3 काम डेली सुधीर करा। अगर सुधीर को अकेला काम करना पड़े, सुधीर को अकेला काम करना पड़े 7 काम को, तो 3 के हिसाब से करेगा, 20 के हिसाब, यानी 20 दिन में सुधीर पूरा काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।